ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने इंसान नहीं बल्कि एक शंख को पति मानकर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और जिसने प्रेम और धैर्य से एक भयानक श्राप को तोड़ दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे बसा था अमरपुर नाम का गांव। गांव छोटा था लेकिन वहां की मान्यताएं और डर बहुत बड़े थे। इसी गांव में रहता था हरिदत्ता, एक सीधा सादा पुजारी। उसकी पत्नी गौरी और बेटी मृदुला ही उसकी पूरी दुनिया थी। मृदुला गांव की सबसे शांत और सुशील लड़की थी। उसकी आंखों में प्रश्न कम और करुणा अधिक रहती थी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में घोषणा हुई, राज्य के शक्तिशाली राजा विक्रमसेन के पुत्र का विवाह तय किया जाएगा। राजकुमार अजय सेन तेजस्वी था पर घमंडी भी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने एक तपस्विनी का अपमान किया था और उसी तपस्विनी ने उसे श्राप दिया था, तुम्हारा विवाह जिस दिन होगा तुम अपनी ही सांसों में कैद हो जाओगे। कोई उस श्राप का अर्थ नहीं समझ पाया। राजा ने उस श्राप को छिपा लिया और राजकुमार का विवाह मृदुला से तय कर दिया गया। विवाह का दिन आया, मंत्रोच्चार हुआ, फेरे पूरे हुए। लेकिन जैसे ही मृदुला ने वरमाला डाली, एक तेज गर्जना हुई। राजकुमार अजय सेन का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और अगले ही पल वह एक शंख में बदल गया। संगीत तेज, सभा में कोहराम मच गया। कोई चिल्लाया अपशकुन, कोई बोला लड़की अभिशप्त है। राजा ने कांपते स्वर में कहा, अब यही तुम्हारा पति है बेटी। मृदुला का हृदय टूट गया लेकिन उसने सिर झुका लिया। वह शंख को लेकर राजमहल आई, एक निर्जीव वस्तु जिसमें उसका पति कैद था। रात को वह शंख को सीने से लगाकर बोली, अगर आप सुन सकते हैं तो जान लीजिए मैं आपको कभी छोड़ूंगी नहीं। उस रात पहली बार शंख के भीतर से एक धीमी धड़कन सुनाई दी। साल बीतते गए, मृदुला ने कभी शिकायत नहीं की। वह रोज शंख को गंगा जल से धोती, दीप जलाती और उससे बातें करती। लोग उसका मजाक उड़ाते थे लेकिन वो मुस्कुरा देती। 3 वर्ष बीत गए। एक दिन महल में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने शंख को देखा और आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कहा, यह शंख नहीं, यह एक जीवित आत्मा की जेल है। मृदुला उनके चरणों में गिर पड़ी। साधु बोले, जिसने श्राप दिया है वही इसे तोड़ सकता है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने पति को अपने हाथों से समुद्र में विसर्जित करना होगा। मृदुला स्तब्ध रह गई। क्या वो अपने पति को खो देगी? उस रात उसने शंख से पूछा, अगर यह आखिरी रास्ता है तो क्या मैं यह करूं? शंख से एक मधुर ध्वनि निकली, मानो सहमति हो। अगले दिन वह समुद्र तट पहुंची। आंसुओं से भरी आंखों से उसने शंख को जल में छोड़ दिया। अचानक समुद्र में तेज हलचल हुई, आकाश गूंज उठा और उसी जल से एक युवक बाहर आया, अजय सेन, अपने असली रूप में। वह घुटनों पर गिर पड़ा। मृदुला, तुम्हारे धैर्य ने मेरे अहंकार को धो दिया। उसी क्षण वह तपस्विनी प्रकट हुई। उसने कहा, जहां प्रेम होता है वहां श्राप टिक नहीं सकता। राज्य में फिर से विवाह हुआ, लेकिन इस बार यह केवल 2 लोगों का नहीं बल्कि विश्वास का विवाह था। यह कहानी आज भी अमरपुर में कही जाती है। एक ऐसी पत्नी की कहानी जिसने निर्जीव में भी जीवन देख लिया और साबित कर दिया, पति का रूप नहीं, उसके साथ निभाया गया धर्म सबसे बड़ा होता है।